हजरत पीर मूसा कादरी बाबा के पवित्र उर्स के अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से 40 गांव पुलिस स्टेशन में शांतता समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उर्स के दौरान शांति, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अग्गा सैयद ने पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, एमएसबी, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों को दमदार और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उर्स में आने वाले भाविक श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि उर्स के संदल और तलवार के दिन निकलने वाली मिरवणु के पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। नगर पालिका को आदेश दिए गए कि जिस मार्ग से मिरवणुक निकलेगी वहां गड्ढों पर ढापे डालकर रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। नगर पालिका प्रशासन को उर्स के दौरान मोबाइल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था, साफ सफाई, पीने के पानी और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खासतौर पर दरगाह परिसर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति और हाई मास्ट लाइट लगाने पर विशेष फोकस रखा गया। एमएसबी को स्पष्ट सूचना दी गई कि उर्स के पूरे कालावधि में बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। वहीं एसटी महामंडल को तलवार के दिन और उर्स के मुख्य दिनों में श्रद्धालुओं की घर वापसी के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। एमएसबी को स्पष्ट सूचना दी गई कि उर्स के पूरे कालावधि में बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। वहीं एसटी महामंडल को तलवार के दिन और उर्स के मुख्य दिनों में श्रद्धालुओं की घर वापसी के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। ये सबने हाथ लगाना चाहिए तो ही यात्रा कामयाब होगी। अगर यहाँ हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते और फिर आने वाले भाविकों के साथ जो तकलीफें होती है तो शहर का जो है वो मैसेज गलत जाता। तो मैं इतनी विनंती करूंगा कि आप जितने भी राजकीय लोग हैं, सर्वदल जो भी पक्ष के लोग हैं, चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे राष्ट्रवादी के हो, चाहे भाजपा के हो, वो ये यात्रा के ऊपर अपनी नजर रखे। जब वो लोग वापस जाते तलवार के बाद तो उनको बस की सुविधा नहीं है ताई साहब। वो 2-3 बजे तक का सिग्नल पास खड़े रहते, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता। और खास करके मैंने 2-3 मुद्दे रखा। एक, मोबाइल टॉयलेट नगर पालिका के माध्यम से होना चाहिए और जो एरिया में अंधेरा है, जहाँ जहाँ पोल है, उस पर फोकस लाइट का इंतजाम करना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन का तमाम शहर के तरफ से शुक्रिया अदा करता कि वो ऐसी मीटिंग बुलाते और सर्वदल सर्व पक्ष को याद करते। बाबा के मार्ग से जो अब मूसा कादरी बाबा का जो आशीर्वाद अपने को 40 गाँव शहर के अंदर है, हिंदू मुसलमान का आज तक कोई यहाँ वादविवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। हर समाज के, हर पक्ष के लोग अपने अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से अपने 40 गाँव शहर के अंदर कुछ भी झगड़ा हो, कोई लफड़ा हो है तो सारे समाज के लोग जम के अपना मोहब्बत से, प्रेम से वो झगड़ा तोड़ देते। ये बहुत बड़ी बात आपने दी। फिर मूसा कादरी बाबा को मानने वाले लोग सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज से ज़्यादा हिंदू समाज के लोग मानते हैं। तो मैं जैसे जब उरूस आ रहा है, जैसे अपने अभी बोले कि जैसे रात में जो मालेगांव जाने के लिए जो बस वगैरह है, रात में तरवल के दिन भाई तरवल के दिन जो है तो बस वगैरह अपने 3-4 बस लगाने चाहिए अपन मालेगांव जाने, मालेगांव भुजिया वगैरह जाने के लिए। क्यों तो भाविकों जो आते उनको बहुत तकलीफ होती है। रात में बच्चे लेके अपने नेहरू पॉइंट के पास खड़े रहते, शिवाजी पुत्र के पास खड़े रहते। इसलिए उनकी बहुत भावना ये हो जाती है कि तो लोगों को जाने के लिए मार्ग नहीं जाने के लिए। इसलिए जो गरीब लोग आते हैं, भाविक लोग जाते हैं, इनको जाने के लिए बस रही तो बहुत अच्छी बात होगी। ये अपने को 40 गाँव शहर तक से इंतजाम करना जरूरी है। अभी 40 गाँव शहर के अंदर जो अपने तरवाल का जो विषय है, ये जो जैसा बताए वो दरवाजे के अंदर जो गड्ढा है, ये भी गड्ढा जरा भरना चाहिए। कुछ वो गटर के ऊपर भी अपने कुछ ना कुछ सलाह रखना चाहिए। इसलिए 40 गाँव में जो गटर के अंदर भी लोग गिरते हैं वहाँ पे। और अपने मैं जैसा ये मुजावर लोगों से भी ये कहूँगा कि अभी 40 गाँव की जो परंपरा थी ये बहुत कम कर दी है लोगों ने। दरगाह की, दरगाह के अंदर कुश्ती होती थी, कव्वाली होती थी। ये कुश्ती का भी 10 साल से कार्यक्रम बंद कर दिए। और मैं अभी
वक्त बोर्ड तरह से मैं अध्यक्ष हुआ, पर मैं क्या बोलता दरगाह को लोग करते करन दो है अपन मैं इतना उसमें ये करता नहीं। हालांकि मेरे को आदेश पत्र भी दिया है देखभाल करने के लिए मुतवल्ली करके, पर मैं को उस पर ध्यान देता नहीं। पर मैं इनसे भी गुजारिश करता कि भाई कुश्ती का जो अंगल है जो अपने चालीसगांव शहर के अंदर जो आज पहलवानी से वजह से महाराष्ट्र के अंदर चालीसगांव शहर ऐसा था, पहलवानी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चालीसगांव शहर का नाम निकलता था और चालीसगांव को पहचान पहलवानी की वजह से होती थी। पर आज ये परंपरा जो है ये लोगों ने बंद कर दी है 10-12 साल से। इसलिए मैं इसको ये करूंगा कि मैं को साथ में बैठ के नहीं करेंगे तो मैं कायदे को आगे लेके वो काम चालू करूंगा। इसलिए मैं सभी भाविकों से और सभी हिंदू मुसलमानों से जो भी शांतता कमेटी की मीटिंग को आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और चालीसगांव शहर की शांतता रखे याचा मैं लोगों को आवाहन करतो। लक्ष आहेच त्याच्यावरती, पण याच्यापेक्षा जास्त अजून त्याच्यावर जोर देणार, कारण की काही वेळेस आहे ना जो बाहेरून येणारा व्यक्ती असतो त्याच्या खिशात पैसे नसतात आणि एखाद्या खिसापाकिट झालं त्याच्या खिशामध्ये त्याला भाड्याला पैसे नसतात, तर त्याच्यासाठी आहे ना त्याच्यावरती जास्त तुम्ही जोर द्यावा ही माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे। राहिला विषय इथे शौचालय चाळीसगावची ओळख असलेल्या हजरत पीर मुसा कादरी बाबाचा दर्गा ही चाळीसगाव तर पुन्हा एका जाती धर्माची नाही तर चाळीसगावकर सर्वांचा सारखा अभिमान असलेली ही दर्गा आहे आणि त्या दर्ग्याचा आज जवळपास 750 वर्षाचा इतिहास। या दर्ग्याच्या निमित्तानं हिंदूच्या घरून निघणारी तलवार एका मुस्लिम बाबाच्या दर्ग्यावर जाऊन ठेपते हा इतिहास कदाचित महाराष्ट्रामध्ये नवा आणि निर्मित असेल तो चाळीसगावचा आदर्श परंपरेला जोपासणार आहे। आदरणीय साहेब मी आपल्या माहितीसाठी सांगतो की या चाळीसगावमध्ये लोकनेते स्वर्गीय अनिलदादा, स्वर्गीय राजूदादा ते मंगेशदादा या प्रवासामध्ये कोणत्याही प्रकारची जाती दंगल झाली नाही, कोणत्याही जाती धर्मामध्ये भानगडी झाल्या नाहीत। राम मंदिराचा प्रश्न असेल, नदीमध्येचा प्रश्न असेल, चारी सीमेच्या जिल्ह्यावर मालेगाव बाजूच्या नंतर 50 किलोमीटर पेटलेलं जरी असलं तरी चाळीसगाव मात्र शांत राहिलं। तर या चाळीसगावमधील त्या काळापासून या काळापर्यंत असणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा देखील याच्यामध्ये समन्वय। चाळीसगाव पोलीस प्रशासनाला या ठिकाणी कधीच हातामध्ये दंडा घेण्याची वेळ आली नाही। मी या ठिकाणी दर्गा ट्रस्टचा एक सदस्य या नात्याने काम करत असताना गेल्या अनेक दिवसापासूनच्या ज्या समस्या पाहिल्यात, दर्गा परिसराचा विकास आराखडा लवकरच या ठिकाणी तयार होण्याचं आमदार साहेबांनी आश्वासन देखील दिलेलं आहे। मागील काळामध्ये देखील या ठिकाणी पुष्कळ कामं झालेली आहेत, परंतु आता येणाऱ्या काळामध्ये हा एकच दिवस महत्वाचा असतो। आदरणीय साहेब या ठिकाणी टाकुरवाड साहेब नाही, त्यांनी बऱ्याच ठिकाणच्या 4-5 तलवार अटेंड करण्याचा हे केलेलं आहे। आपण यापूर्वी काम केलेल्या काही 2-3 अधिकाऱ्यांना त्या काळापुरता त्या दिवसापुरता या ठिकाणी बोलवण्याची एक सूचना वजा विनंती मी आपल्याला करतो आणि ज्यांना या ज्या ज्या काही सूचना येत आहे त्याच्या नोंदी आपण घेऊन प्रशासनाला योग्य ती सूचना द्या। आरोग्याचा प्रश्न फार महत्वाचा आहे। मी तुम्हाला एक महत्व सांग, मी ज्यावेळेस उरसाच्या काळात आणि नंतर या दर्ग्यामध्ये गेलो, दर्ग्याच्या आतल्या भागामध्ये इतकी घाण आहे की मी ती सगळ्या डोळ्याने पाहून मी आरोग्य सभापतींना आणि सभापती नव्हतेच आरोग्य निरीक्षकांना फोन केला की तुम्ही गाड्या पाठवा। इतकी घाण आतल्या भागामध्ये या ठिकाणी आंघोळी वगैरे केल्या जातात, त्या ठिकाणी ती जी विहीर आहे त्याच्या आतल्या आजूबाजू इतकी प्रचंड घाण असते तर ती ताबडतोब तिथं सफा झाली पाहिजे, कारण ह्या काळामध्ये ह्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत। त्याचबरोबर काही ज्या मुली रात्री मुक्कामाला करतात अशा वेळेस काही गैरप्रकार होऊ नये, चुकीचे प्रकार होऊ नये। प्रशासनाने त्या ठिकाणी आपली काही पोलीस असतात, आपण चौकी दिलेली असते, तिथं जे केंद्र दिलं असतं त्याच्यामध्ये देखील आपण ती सतर्कता पाळावी असं मी या ठिकाणी सांगून थांबतो। विषय मांडला, नक्कीच उद्यापासून सूचना दिल्या जातील आणि स्वच्छतेचं खरं तर अजेंडा मी स्वतः वैयक्तिक उभं राहून करणार आहे। तशीच रामचंद भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे ही फक्त आपल्या प्रशासनाची आणि नगरपालिकेची जबाबदारी नाही तर ही आपल्या समस्त चाळीसगावकरांची जबाबदारी आहे। आपल्याला सगळ्यांना येणाऱ्या भाविक भक्तांचंही तेवढंच जोरात स्वागत करायचं आहे। नक्कीच त्यांच्या ज्या ज्या समस्या असतील त्या त्या समस्यांचं आपल्याला निवारण तर करायचंच आहे, पण जसं की सांगण्यात आलं की रिक्षावाल्यांचा एक विषय आहे, त्यांचीही बोलून एक बैठक घ्यावी लागेल। एसटी महामंडळाच्या आगारांशी आम्ही स्वतः बोलून त्यांना सांगू की मालेगावसाठी अनेक बस आपण कशा वाढवता येतील, असे अनेक सगळ्याच प्रश्नांचा आपण नक्कीच आपलं, कारण चाळीसगावात उरूस हा आपल्या चाळीसगावच्या वैभवात एक भर पाडणारा उत्सव आहे आणि तो आपल्यासाठी अभिमानाचा उत्सव आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की नगराध्यक्ष या नात्याने माझ्यासाठी ही सगळ्यात मोठी पहिली जबाबदारी असणार आहे आणि या जबाबदारीत मी माझं 100% पूर्ण योगदान देण्याचा प्रयत्न करेल आणि या बैठकीत उपस्थित राहून खरोखर एक आनंद पण वाटतोय की इतक्या सुंदर उपक्रमात मला इथे उपस्थित राहता आलं, त्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन ने कहा कि चोरी चौपाटी, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष टीम तैनात की जाएगी।
किसी भी अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांतता समिति के सभी सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और उर्स को शांति, भाईचारे और अनुशासन के साथ संपन्न कराने का संकल्प लिया। आज चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशन आयोजित शांतता समितीची बैठक, आपली पीर मुसा कादरी बाबा दर्गाचा उरूस, जो आपला हिंदू मुस्लिम शांततेचं प्रतीक आहे, तर त्याचा उरूस आपण 5 तारखेला करणार आहोत। त्या नियोजन बैठकीसाठी आपण सर्व उपस्थित झालो। आपण सन्माननीय सदस्यांनी बरेचसे मुद्दे मांडले, ते मी नोट डाऊन केलेले आहेत माझ्याकडे। काही नगरपालिकेचे संबंधित आहेत, काही MSCB संबंधित आहेत, ST ची संबंधित आहेत, आरोग्य विभागाशी संबंधित आहेत। आम्ही त्यांनी नोट डाऊन केले असतील तर माझ्याकडूनही मी त्यांना पत्रव्यवहार करून आपण हे त्यांच्याकडून 4-5 दिवसात आपण पूर्तता करून घेऊ। आपले मुद्दे मी लिहून घेतलेले आहेत, ते नक्की पूर्तता करू। आणि आपण सर्व मोठ्या संख्येने उपस्थित झालात। सन्माननीय प्रतिदादा देशमुख आहेत, MSCBचे खटके साहेब आहेत, अभिषेक देशमुख आहेत, पत्रकार दरवेस आहे, इतर पत्रकार बंधू आहेत व सन्माननीय नगरसेवक ते पण आलं आणि बाकीचे आपले सन्माननीय काही प्रतिष्ठित नागरिक आहेत। तर मी सर्वांचा पोलीस स्टेशन तर्फे आपला आभार व्यक्त करतो की आपण आलात, वेळ दिला, त्यामुळे मी आपले सर्वांचे धन्यवाद मानतो आणि हा उरूस शांततेत पार पडत अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या उरूस दरम्यान आपलंही सहकार्य लावेल अशी अपेक्षा करतो। इस बैठक के माध्यम से एक बार फिर 40 गांव की हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द की मजबूत तस्वीर सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट शरीफ मिर्झा, दमदार इंडिया न्यूज 40 गांव।